क्या पढ़े थे हम लोग आखिरी क्लास में? उज्जवल ओके, एनीवन? कोई बताओ जी, क्या पढ़े थे आखिरी क्लास में हम लोग? सोचता है बड़ पाकिट ना रहा ओके, क्या पढ़े थे जी हम लोग? वी वर स्टडीइंग डाइवर्सिटी। सो हमने फंजाई खत्म करा था, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लान किंगडम। आफ्टर कंप्लीटिंग द प्लान किंगडम आई स्टार्ट एनिमल किंगडम। फाइन। हेलो 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 हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो हेलो, कौन रिस्पॉन्ड करेंगे? हेलो हेलो। Yes, sir. सुनाई दे रहा है? ओके, या हाँ, sir. एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir. फाइन। फाइन फाइन। तो व्हाट वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास, कोई बता पाएगा क्या पढ़े थे हम लोग आखिरी क्लास में? कितने लोगों का परीक्षा चल रहा है? हेलो हेलो। मेरा चल रहा है। ओके, रिधिमा योर्स। आर्यन, शाश्वत, सर हो गया। श्रेया, स्मृति, उज्जवल, आप लोग का पेपर नहीं चल?
श्रेया, आपका पेपर नहीं चल रहा है? नो सर, अभी तक डेट शीट भी नहीं आया है। आपका डेट शीट नहीं है अभी तक। कंटिन्यू करते हैं, खत्म करते हैं। फाइन, रिकॉर्डेड है, बाकी लोग देख लेंगे। ठीक ना? स्टार्ट करते हैं हम। सो 944 प्लान किंगडम। ठीक है, ये स्टार्ट करेंगे हम लोग। किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी। अच्छा, जब भी मैं या फिर जब भी आप लोग सुनते होंगे टर्म प्लान, तो आपके ध्यान में क्या आता है? आपके ध्यान में क्या आता होगा जी? जब भी आप सुनते होंगे, द फर्स्ट पिक्चर which used to come into your mind when you heard the term plant or when you see the plant, ठीक है, क्या आता होगा आपके ध्यान में? हेलो, स्पीक अप, स्पीक अप। यस, टेल मी। कायदे से तो आप लोग को ब्रेक देना चाहिए था, अभी एग्जाम चल रहे हैं तो। ठीक है, अगला क्लास मैं आप कैंसिल करवा रहा हूँ आप लोग का, रुकिए। सो किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स दोज ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड करेंगे उस पिगमेंट का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे और ग्लूकोज बनाएंगे। ठीक है, जिसमें सनलाइट का मदद लेंगे। ठीक है, सो इट इज अ ग्रुप ऑफ is a group of organism possessing green pigment ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे इसको। ओके, को क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। इट कैन फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, याद रखेंगे, with the use of water and sunlight। ठीक है, सनलाइट और वाटर का इस्तेमाल करेंगे, है ना, और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। फाइन, सो बोल सकते हैं दिस इज अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। दिस इज अ ग्रुप ऑफ ऑक्सीजनिक photosynthetic
synthetic organism. ठीक है, रखा है। प्लांट को हमने बांट रखा है दो ग्रुप में, ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू ग्रुप्स। ठीक है, टू ग्रुप्स, cryptogams and phanerogams. Cryptogams and phanerogams. Cryptogams and phanerogams. Fine. So cryptogamy के अंदर क्या रखे हैं हम लोग, इसको देखते हैं। So cryptogam include those plant जो कि सीड का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। फाइन, सीड का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। cryptogams are seedless plants while phanerogams are seeded plants. ये एक मेजर डिफरेंस है। ठीक है, cryptogams हो जाएंगे, इट इज अ ग्रुप ऑफ seedless plants। ठीक है, और phanerogams क्या हो जाएंगे, प्लांट। ये एक मेजर डिफरेंस है क्रिप्टोगेम्स और phanerogams में। फर्दर क्रिप्टोगेम्स को हमने बांट रखा है तीन अलग अलग ग्रुप में, जिसको हम लोग कहते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स को डिविजन में बांट रखे हैं, जैसे कि थैलोफाइटा, जिसको हम लोग एल्गी भी कहते हैं, एल्गी। ब्रायोफाइटा and one more group is there, that is called pteridophyta. तो डिवीजन है, phanerogam has divisions such as
ठीक है, उसके पास दो मेजर डिवीजन है, दैट इज मोनोकोटिलिडोनई एंड डाइकोटिलिडोनई। मोनोकोटिलिडोनई, फाइन। ठीक है, मोनोकोटिलिडोनई। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, we'll start with हेलोफाइट। हेलोफाइटा, सर हेलोफाइटा, हाँ बोलो। सर मेरे बुक में एक में दिया है कि फेनेरोगेम्स का क्लासिफिकेशन एंड जीनोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में होता है, फिर उसके बाद एंजियोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में। यस, बोलो जी। क्लियर करो जो डाउट है, कम ऑन। सर मेरे बुक में दिया है कि फेनेरोगेम्स का क्लासिफिकेशन जीनोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में होता है, और उसके बाद एंजियोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में। Wait. That is gymnosperm and angiosperm. Fine. And monocotyledonous. लगा मुझे कुछ गड़बड़ हुआ। ठीक है, अब सही है। यस सर। सही है, अब देखो तो। हेलो हेलो। यस सर सही है। ओके फाइन। ठीक है, और इसके अंदर कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं सर, यही तक है इधर का। इसके अंदर कुछ दिया हुआ है बुक में? नो सर, जीनोसोम्स का कुछ नहीं क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, चलिए हम थोड़ा लिख दे रहे हैं। और ये इसके अंदर आएगा पाइनस, जिंकोप्सिला ना, इसके अंदर ये क्लास हो जाएंगे। फाइन, दिस इज क्लास। तो इसके अंदर भी कुछ क्लास आएंगे, जिंकोप्सिला, कॉनिफेरॉप्सिला, साइकेडॉप्सिला। साइकेडॉप्सिला, ठीक है, ये सब भी आता है। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। फाइन, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग थैलोफाइटा से। थैलोफाइटा, इट इज ऑल्सो नोन एज एल्गी। थैलोफाइटा they generally reside in water habitat, वाटर है, एक्वाटिक कंडीशन है। अच्छा, एक चीज बताएंगे, हम किसी भी चीज का आपको राह चलते हुए एक पौधा मिल गया, एक ऑर्गेनिज्म मिल गया, तो आप उसको किस तरीके से कैटेगराइज करोगे?
कैसे क्लासिफाई करोगे आप उसको? आप जरूर कुछ ना कुछ कैरेक्टर करोगे या नहीं? कमान 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 कैच मी, करोगे या नहीं करोगे? जैसे उठा के किसी ग्रुप में रख दोगे? नहीं, आप उसके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करोगे, अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करोगे, है ना? उसके लो फाइटर द कलेक्शन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, तो कुछ कैरेक्टर्स होगा, वही कैरेक्टर्स हम देख रहे हैं यहाँ। फाइन, देखते हैं क्या क्या कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले इसका घर से स्टार्ट करते हैं, कहाँ रहता है जी? तो इट इज एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, पानी में रहता है। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये यूनिसेलुलर भी है और सो वो एक्वेटिक में, मरीन में भी रह सकता है और फ्रेश वाटर में भी रह सकता है। हाँ 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 रह सकता है। ठीक है, अब एल्गी में भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, है ना? तो पता चलेगा यार, रेड एल्गी डीप इनसाइड द सी पाया जा रहा है, ब्रैकिश वाटर में पाया जा रहा है, सॉल्टी वाटर में पाया जा रहा है ना? मेंशन करना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, फ्रेश, है ना, मरीन, एंड ब्रैकिश कंडीशन में रहेगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर भी है। फर्स्ट बुकलेट है, बुकलेट में देखें और एग्जाम्पल बताएं यूनिसेलुलर एल्गी का, बुक से देख के बताओ। सो यूनिसेलुलर क्लामाइडोमोनास, वेरी गुड। और देन स्पाइरोगेरा, क्लामाइडोमोनास, फाइन, वेरी गुड। और स्पाइरोगेरा, स्पाइरोगेरा भी है, लिखा हुआ है। सर ऐसे उसमें लिखा है फिलामेंटस which includes Spirogera, Olthrix ठीक है, and और कुछ? Oidogermanum. ओइडोगन, ठीक है, और देखो मल्टी सेलुलर में देखो जरा। ठीक है, मल्टी सेलुलर में हम कर रहे हैं यहाँ पे स्पाइरोगेरा। स्पाइरोगेरा कहाँ है जी मल्टी सेलुलर में? फाइन, वॉलवॉक्स, गया मल्टी सेलुलर में। सेल वॉल किस तरीके से होगा? ठीक है, मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से बना हुआ है। इट इज मल्टी सेलुलर एंड फिलामेंटस ऑल्सो, ये फिलामेंटस भी होता है, फिलामेंटस मल्टी सेलुलर होगा। फाइन, याद रखेंगे। ओके, सोर्स ऑफ फूड क्या क्या होता है इसके अंदर? इस पायरिनोइड, लामिनारिन, मैनिटोल
है ना, ये सब उसके रिजर्व फूड मटेरियल्स है। फाइन। ठीक है, इसका बॉडी, एल्गी का बॉडी स्लिपरी होता है ना, स्लिपरी सब्सटेंस, दैट इज म्यूसिलेज सब्सटेंस। है ना, काई जमा हुआ है कहीं पे, काई समझते हो, जहाँ पे कुआं होता है, ठीक है, हैंडपंप होते हैं, या फिर यस सर। बाहर में ग्राउंड के पास कहीं ओपन एरिया जहाँ पे पानी का बहाव रहता है, तो आप एक ग्रीन कलर का कुछ ऑर्गेनिक ग्रो किया हुआ रहता है, और उस पे हम लोग, वो फिसलते इसलिए है क्योंकि स्लिपरी सब्सटेंस म्यूसिलेज प्रेजेंट है ना। तो एल्गी के वॉल पे, है ना, म्यूसिलेज सब्सटेंस रहता है, दैट इज एक काइंड ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ना, स्लिपरी करता है उसके शरीर को। अगर अगर इज एन इम्पोर्टेंट हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड होता है। हाइड्रोक्लोराइड है, हाइड्रो मतलब एक ऐसा सब्सटेंस, है ना, जो कि पानी में 100% घुलता नहीं है। 100% क्या, वो घुलता ही नहीं है पानी में, है ना। अच्छा, आप लोगों ने जेली बेली देखा है ना, जेली बेली, जेली बेली देखे हो जी, खाए होंगे आप लोग जेली बेली। कम ऑन, डू रिस्पॉन्ड टू दिस। या फिर मार्केट में छोटे छोटे कुछ दाने से, साबुदाने से बॉल्स मिलते हैं, इसको जैसे ही हम पानी में डालते हैं, है ना, ये स्वेल अप होके कलरफुल यस सर। बॉल्स में कन्वर्ट हो जाता है। मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, देखे हो कि नहीं आप लोग, मार्केट में यस सर। दिखता है ये, आप घर में भी रखते होंगे डेकोरेशन पर्पस के लिए। ठीक है, COLOUR हाइड्रोक्लोराइड। देखते हैं है कि नहीं। या ये देखियो, ये देखियो आप लोग, यस सर। है ना, ये कैसा रहता है ये भी देखे होंगे आप लोग। है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोराइड, इसको हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं, है ना। इट हैज द टेंडेंसी टू रिटेन वाटर, वाटर रिटेन कर सकता है, इसके पास वाटर रिटेन करने की टेंडेंसी होती है, और वो हल्का सा होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है, उसको हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं अगार अगार इज एन इम्पोर्टेंट हाइड्रोक्लोराइड, और अगार अगार का इस्तेमाल होता है लेबोरेटरी में।
agar is used in laboratory for preparing culture media. ठीक है, कल्चर मीडिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कल्चर मीडिया बनाने के लिए अगार अगार का इस्तेमाल किया जाता है। आप कभी जेली बेली खाए होंगे तो थोड़ा सा सॉफ्ट सा कुछ सब्सटेंस आपने इनकाउंटर करा होगा, ठीक ना, उसको कहा जाता है अगार अगार। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम Gracilaria and Gelidium. याद रखेंगे ग्रासिलेरिया एंड जिलेडियम, है ना, ये 2 इंपॉर्टेंट रेड एल्गी है। इन्हीं से ये कमर्शियल अगार अगार ऑब्टेन करा जाता है, जो कि कमर्शियली हम इस्तेमाल करते हैं लेबोरेटरी में, है ना, और कुछ एल्गी से। सेक्सुअली बाय आइसोगेमस मोड। Anisogamous and oogamous mode। कम ऑन, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous अलग प्रकार के मोड फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होगा, वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस होगा फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है, कुछ पूछना यहाँ पे? हेलो सर ये तीनों प्रोसेस में होता क्या है? अच्छा, हाँ, होता क्या है, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। कंपेल केमिस, ठीक है, आइसोगेमस एक कंडीशन है। ठीक है, किस चीज का कंडीशन है? गैमीट का कंडीशन है, ठीक ना। इट इज द कंडीशन ऑफ it is the condition of gamete where both the gamete are of similar shape, size, इसको कहते हैं हम लोग आइसोगेमस कंडीशन, है ना। जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का शेप साइज होगा, देखना नहीं रहेगा, सिमिलर शेप साइज के होंगे, है ना, उसको हम लोग कहते हैं आइसोगेमस। आइसोगेमस कंडीशन कहेंगे उसको। फाइन,
ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, इसके लिए शब्द यूज करते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, जेनेटिकली डिफरेंट। इसको कहा जाता है इसको कहते हैं हम लोग आइसोगेमस। समझ में है जी? अब आइसोगेमस का कंडीशन क्या होता है? एन आइसोगेमस कंडीशन बता पाओगे? कंडीशन ऑफ गैमेट with morphologically similar गैमेट। समझ में आया जी? एन आइसोगेमस कंडीशन में फॉर एग्जांपल ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, दोनों का शेप एकदम सेम होना है, मेल गैमेट ये फीमेल गैमेट, है ना। एन आइसोगेमस में क्या होगा? फॉर एग्जांपल दिस इज मेल गैमेट, है ना, और ये रहा फीमेल गैमेट। ठीक है, देखो यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट देखने में अलग अलग है कि नहीं? शेप अलग अलग है दोनों का। नेक्स्ट करते हैं हम लोग ऊगेमस कंडीशन, है ना। ऊगेमस का मतलब होता है जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट होना, लेकिन यहाँ पे जो फीमेल गैमेट होना है उसका साइज बड़ा होगा, बहुत ही बड़ा होगा, उसके अंदर न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एंड फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल रहना यहाँ पे कंपल्सरी है। दिस इज फीमेल गैमेट और ये रहा मेल गैमेट। फाइन, तो फीमेल गैमेट का साइज बहुत बड़ा दिख रहा है, मेल गैमेट का साइज छोटा दिख रहा है। ओके, ये अनआइसोगेमस वाला कंडीशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो फीमेल गैमेट का साइज बहुत ज्यादा बड़ा, इस तरीके का गैमेट प्रोडक्शन के चलते होगा तो उसको हम कहेंगे कि ऊगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। हेलो यस सर। हेलो, ओके चलो, रिप्रोडक्शन हो गया, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी हमने देख लिया, है ना।
जाता है, ठीक है, खाया जाता है। कोई बता सकता है एलगी का नाम जो खाया जाता हो? अच्छा एक चीज बताएंगे, स्पेस एलगी भी कहा जाता है, नहीं पता है, ठीक है। आर एडिबल लाइक क्लोरेला। स्पेस एलगी कहने का मतलब इस एलगी का इस्तेमाल एस्ट्रोनॉट्स करते हैं, ठीक है, ठीक है। क्लोरेला हो गया। स्पिरुलिना। इसलिए बिकॉज इट इज अ सिंगल सेल प्रोटीन, एससीपी भी कहते हैं इसको। सिंगल सेल प्रोटीन कहने का मतलब छोटे ऑर्गेनिज्म खाएंगे उस चीज को हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है तो उसको सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है। सो क्लोरेला हो गया, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। दैट इज डिवीजन ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा, दिस इज सेकंड डिवीजन, दिस इज ठीक है। क्रिप्टोगेम का ये सेकंड डिवीजन है साइन। दिस इज वाइडली नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, इसको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहेंगे। फाइन। क्यों कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? चलिए इसका रीजन मैं बता रहा हूँ। ओके, एम्फीबियंस किसको कहते हैं जी? एनिमल्स में, एनिमल्स, रेप्टाइल स्पीशीज, एप्स, मैमल्स, तो सुने होंगे आप लोग। रेप्टाइल्स जानते होंगे किसको कहते हैं। एम्फीबियंस किसको कहते हैं? किसको कहेंगे? कम ऑन, कुछ तो बोलो। Sir, organism that can live on both land and water. ठीक है, तो यहाँ पे भी एम्फीबियंस बोलने का तात्पर्य यही है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ब्रायोफाइट और कुछ हद तक पानी में भी पाए जाएंगे। ठीक है, कुछ हद तक पानी में पाए जाएंगे। एक्चुअली में ये जमीन पे रहते हैं, नॉर्मल अपना वेजिटेटिव लाइफ जिएंगे, है ना। लेकिन रिप्रोडक्शन करने के लिए क्यों कह रहे हैं सिंस दे रिसाइड इन बोथ, सिंस दे रिसाइड इन ठीक है, इसलिए इसको एम्फीबियंस कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि एम्फीबी ब्रायोफाइट को पानी में क्यों रहना जरूरी है? क्वेश्चन आता है व्हाई, सॉरी,
reside in water. क्यों? Sir, because in that vascular system Complete. is absent, so No, that is not the genuine reason बेटा, है ना, ये genuine reason नहीं है. तो genuine reason ये है कि एंथेरोजोइड स्पर्म सेल्स होते हैं, ठीक ना, एंथेरोजोइड इस तरीके से होंगे एंथेरोजोइड. है ना. तो फ्लैजिला इसके पास, बिकॉज पानी चाहिए होता है तैर के आर्चिगोनिया के पास जाने के लिए. दिस इज आर्चिगोनिया, है ना. इसके अंदर रहता है एग सेल, है ना. तो यहाँ फ्लैजिला प्रेजेंट है, स्विम करने के लिए रेडी है. तो मीडियम भी तो देना पड़ेगा ना स्विमिंग करने के लिए. रहेगा तो ब्रायोफाइट्स फ्लरिश ही नहीं करेंगे, मर जाएगा. CMPLAC complete the sexual life cycle of the plant. Sexual life cycle, there is need of water. ठीक है, पानी की आवश्यकता पड़ता है. ठीक है, समझे, याद रखेंगे. सर इन तीनों में से वैस्कुलर सिस्टम किसमें एब्सेंट रहता है? Do not possess vascular bundle. ठीक है, vascular bundle प्रेजेंट नहीं है. तो vascular bundle प्रेजेंट नहीं है मतलब वाटर को ट्रांसफर, वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसके पास, है ना. मोर ओवर ये पानी वाले रीजन में रहेंगे. दैट इज वाई their body size is small and also reside near water. ठीक है, ये हो गया. और क्या बताएं, इसके पास दो इम्पोर्टेंट ग्रुप होते हैं. है तो बहुत सारा, लेकिन दो इम्पोर्टेंट ग्रुप होता है ब्रायोफाइट के पास. two important groups. ठीक है, दैट इज मोसिस, लिवरवर्ट, मर्केंशिया. मोसिस बता रहा हूँ पहले, देख, मोसिस एंड लिवरवर्ट. फाइन, मोस्ट शब्द सुने होंगे आप लोग बहुत जगह पे, बहुत सारे जगह पे सुने होंगे आप लोग.
और क्या बता दें इसके साथ, फॉस्फोरस बंडल तो है नहीं। हाँ, ठीक है। लेप्टोइड एंड हाइड्रोइड, ये अलग अलग स्पेशल टिश्यूज हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं कुछ, ओरेसिया, मार्केंशिया, फ्यूनेरिया, स्पेगनम। स्पेगनम, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। एक चीज हम बताना चाहेंगे यहाँ पे आपको, स्पोरोफिटिक बॉडी। करते हैं, द स्पोरोफिटिक बॉडी इज हैप्लॉइड एंड सॉरी, गैमेटोफिटिक बॉडी इज हैप्लॉइड एंड स्पोरोफिटिक बॉडी इज डिप्लॉइड। चलो इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। यू नो व्हाट इज पोलन ग्रेन? पोलन ग्रेन कहीं देखे हुए, सुने हो टर्म पोलन ग्रेन? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है स्पर्म सेल। पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है स्पर्म सेल। फाइन, ओके। और गैमिट का मतलब क्या होता है जी? गैमेटोफाइट।
गैमीट का मतलब क्या होता है? गैमीट का मतलब कौन तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे। आई एम सेइंग गैमीटोफाइट। आई एम सेइंग गैमीटोफाइट मीन्स ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा बॉडी जो गैमेट बनाएगा, जो स्पर्म सेल्स बनाएगा या फिर ओवा सेल्स बनाएगा, उसको हम लोग गैमीटोफाइट कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में जो हम देख पाते हैं अपने नेकेड आई से, जो पौधा हम देख पा रहे हैं अपने आसपास, आम देख रहे हैं, मैंगो देख रहे हैं, हिबिस्कस देख रहे हैं, है ना। तो ये जो बॉडी हम देख पा रहे हैं, दैट बॉडी इज एक्चुअली स्पोरोफिटिक बॉडी। उसको स्पोरोफिटिक बॉडी कहते हैं। स्पोरोफिटिक बॉडी हैज डिप्लॉइड टाइप ऑफ न्यूक्लियस, डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, फाइन, है ना। लेकिन गेमेटोफिटिक बॉडी बहुत ही छोटा होता है। यदि आपके घर के आसपास पौधे दिख रहे हैं ना, उसका गेमेटोफाइट बहुत ही छोटा होता है, और वो गेमेटोफाइट का अल्टीमेट एम होता है स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन करना, फाइन, मेल आई मीन बनाना। सो हम यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, है ना। यहाँ पे जो फ्यूनेरिया दिख रहा है ना, जो पत्ते की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो रूट की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट बॉडी पार्ट इज एक्चुअली गैमेटोफिटिक बॉडी, फाइन। ये गैमेटोफिटिक बॉडी है। ओके, मतलब ये गैमेट बनाए फिटिक बॉडी होगा, इसका बहुत ही छोटा होता है। जैसे कि आम के केस में आप जो बॉडी देख पा रहे हो ना, वो बहुत बड़ा बॉडी है, दैट बॉडी इज एक्चुअली स्पोरोफाइट। और आम का पोलन ओके, सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। हेलो, रिस्पॉन्ड करेंगे जल्दी से, सुन पा रहे हो या नहीं? यस सर। Yes, sir. ओके, फाइन, फाइन, फाइन। तो गेमेटोफिटिक बॉडी का, है ना, इन केस ऑफ ब्रायोफाइट, गेमेटोफिटिक बॉडी जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। इन ब्रायोफाइट द गेमेटोफिटिक बॉडी इज सिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये है। लेकिन जो गेमेट स्पोरोफाइट है वो छोटा होता है, एंड डिपेंडेंट ऑन,
ठीक है, गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। बस फाइन। ब्रायोफाइट के पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। लीफ लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर, है ना। ये स्ट्रक्चर उसके पास प्रेजेंट रहता है, ट्रू लीफ प्रेजेंट नहीं रहेगा। फाइन, तो इसके पास हमने देखा वस्कुलर बंडल भी मेंशन कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। बॉडी इज मोनोशियस and unisexual, sorry, bisexual, yeah, which is dioecious and unisexual. फाइन, कुछ सवाल करना चाहेंगे यहाँ से आप लोग? हेलो, कुछ सवाल करना चाहेंगे यहाँ से? पूछना चाहेंगे क्या होता है डायोसियस मोनोशियस? कमान ये समझ में नहीं आ रहा, आप झट से पूछो, ठीक है। ये सर समझा दीजिए। समझ गया? डायोसियस कहने का मतलब बताया हूँ शायद आप लोगों को मैं। डाइक का मार्किंशिया के केस में मोनोशियस कहने का मतलब एक ही बॉडी दोनों रहना है। समझ में आया? यस सर। ना ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह बुकलेट मिला है इसका? का बुकलेट है आप लोग के पास? चैप्टर का बुकलेट है इससे, यस और नो? यदि Yes. बुकलेट है तो उसको एक बार स्क्रॉल करो, देखो कोई पॉइंट दैट इज मोर देन इनफ एट योर लेवल। फिर भी देख लें एक बार, कुछ छूटा होगा तो हम रिपीट कर देंगे। देखो जल्दी से कोई पॉइंट, हम टेरोडोफाइट स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम। चलिए स्टार्ट करते हैं हम दूसरा ग्रुप, दैट इज टेरोडोफाइट। टेरोडोफाइटा, ठीक है। टेरोडोफाइटा को कहा जाता है फर्स्ट वस्कुलर प्लांट, या फिर फर्स्ट लैंड प्लांट भी कहा जाता है इसको।
इसलिए कहा जाता है क्योंकि लगे हैं, है ना। जाइलम फ्लोएम अब बनने लगा है इसके अंदर, इसलिए इसको कहते हैं फर्स्ट वास्कुलर लैंड प्लांट। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज द स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम, को स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। इज ऑल्सो नोन एज स्नेक ऑफ द स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम, है ना। इसको स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। इसको भी पानी चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ये हो गया सेक्सुअल लाइफ ऑफ ईच गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। बोथ आर independent. स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, लिखा हो क्या मैंने? ऑल्सो नॉन एज स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम। हाँ, क्यों कहते हैं स्नेक, इसके बारे में पूछे होंगे, जरा पूछ ही नहीं रहा तुम लोग कुछ भी, बस चुपचाप लिखे जा रहे हो, सुने जा रहे हो ना। स्नेक इज व्हाट? स्नेक इज ना, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स आते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ब्रायोफाइट के बाद क्या आएगा? एम्फीबी टेरिडोफाइट आएगा। इसका कनेक्टिविटी इस तरीके से है ना, इसलिए इसको स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम कहा गया है, since it is representing the reptile group. ओके ओके ओके। हाँ, कह सकते हैं कि ये सीड हैबिट दर्शाना शुरू किया है। इट टेंड टू शो सीड हैबिट। ट्रू सीड इसके पास नहीं है, लेकिन सीड बनाने की कोशिश पे है, कगार पे है। फाइन, ध्यान देंगे कि हम एल्गी से जा रहे हैं एंजियोस्पर्म की तरफ, मतलब लोअर प्लांट ग्रुप से हायर प्लांट ग्रुप की तरफ जा रहे हैं। मीन्स सिंपलर प्लांट ग्रुप से। ठीक है, तो क्या मेंशन कर रहे हैं? इट टेंड्स टू शो सीड हैबिट, काफी है। हाँ, वेजिटेटिवली ये रिप्रोड्यूस करता है प्रोटोनिमा से, प्रोटोनिमा, है ना, प्रोटोनिमा से रिप्रोड्यूस करेगा वेजिटेटिवली। ठीक है, और क्या बता दें इसमें? प्रेजेंट रहता है कोल्ड, प्रेजेंट इन कोल्ड, ठंडी जगह पे, मॉइस्ट, शेडी,
एरिया में कुछ विजिटम ड्रायोपेरिस पेरिस these are the example of some pteridophyte ड्रायोपेरिस और पेरिस इसका इस्तेमाल किया जाता है डेकोरेशन के दौरान। ऑब्जर्व करा होगा शादी में हम लोग गाड़ी सजाते हैं तो एक प्रकार का पत्ता यूज करते हैं, बैम्बू का तरह दिखता है या फिर धान का पत्ते की तरह दिखता है। दैट इज एक्चुअली ड्राई पेरिस। यहाँ पे मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ ड्राई पेरिस। ये देखो, ये पत्ता देखो कि नहीं आप लोग, ये डेकोरेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं कि नहीं हम लोग। देखो ये डायग्राम दिख रहा है। हेलो हेलो Yes, sir. इस्तेमाल किया जाती है उसकी तो रिजरक्शन, ठीक है, रिजरक्शन सेस्पिटोस का हम यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। सी सेस्पिटोस और रिजरक्शन का मतलब क्या होता है कि ये जो पौधा है, ये जो पेरिस है या फिर जो ट्राइडोफाइट एकदम ही सूख जाता है, लगता है कि मर गया, बुश में कन्वर्ट हो गया, झाड़ी में कन्वर्ट हो गया, है ना, लगेगा ऑलमोस्ट मर चुका है। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, वाटर मिलेगा, इसको मॉइस्चर मिलेगा, शेडी एरिया मिलेगा, वो फिर से कन्वर्ट हो जाता है ग्रीनरी स्ट्रक्चर में। मीन्स इट कैन रिजरक्ट, it can resurrect. रिजरक्शन मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ टेरिडोफाइट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फेनोरा गेम्स करेंगे। फेनोरा गेम्स करने के बाद हम लोग ना, हेलो, किसी को कुछ पूछना है जल्दी से पूछ ले। Okay, then I'm signing off.